नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो आज शुरुआत हुई है 7 अगस्त 2025 को। तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। आप सभी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम होने के बाद गूगल फॉर्म के ज़रिए अपना रिव्यू साझा किया, यानी आपके अटेम्प्ट के बारे में बताया, पेपर के लेवल के बारे में बताया और क्या कुछ चेंजेस हुए उसके बारे में बताया है। क्वेश्चंस आपने डिस्कस नहीं किए हैं और न ही यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, केवल लेवल के बारे में और एनटीपीसी ग्रेजुएट के सापेक्ष तुलनात्मक रूप से इस वीडियो में एक डीपली एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको आगामी शिफ्ट में एग्जाम है तो क्या करना चाहिए, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। जो लगभग 100+ कैंडिडेट ने अपना स्कोर जो आज हुआ है, अटेम्प्ट वगैरह हैं, सब्जेक्ट वाइज कितना कुछ हो रहा है, साथ ही साथ उनका एनटीपीसी ग्रेजुएट में उसके आंसर की आ गई है, उसमें कितना स्कोर है और आज आफ्टर नेगेटिव कितना हो रहा, ताकि आपको पता चले कि लेवल क्या रहा है ग्रेजुएट के सापेक्ष है, आपको अब कितना अटेम्प्ट करना चाहिए और एक्सपेक्टेड इन आज के तीनों शिफ्ट के बेस पर बताने वाला हूँ। क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। सेम चीज़ मैंने ग्रेजुएशन में बताई थी शुरुआती शिफ्ट के रुझान के बेस पर, और आंसर की बाद वही कट ऑफ सामने निकल के आ रही है। तो एंड तक आपको बने रहना है। बाकी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कितना कुछ स्कोर हो रहा है, मॉक में और एनटीपीसी ग्रेजुएट में कितना था, और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, आगामी ग्रुप डी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, रेलवे की कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट कहाँ से दें। इसे तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आज ही ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक ही पास प्रो में 900+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आपको मिल जाएंगे। अभी ऑफर चल रहा है, वैसे प्राइस इसकी 600 रुपये के आसपास रहती है, लेकिन अभी जो डिस्काउंट डील है टीटीजे के कूपन कोड के साथ में, ये आप 483 रुपये में टेक्स्ट बुक पास प्रो डील ग्रैब कर सकते हो। ईयरली पास प्रो मैक्स जिसमें स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, एडवांस लेवल के थोड़ा मॉक मिल जाते हैं, वो 615 रुपये में आपका हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा। सबसे पहले आज की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो क्या कुछ कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया वो जानते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का जो यहाँ पर रिव्यू आपको दिख रहा है, और ये भी बता देंगे कैंडिडेट वाइज रिव्यूज़ क्या दिया है, पेपर के बदलाव के बारे में वो भी साथ में बात करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में ये बोल रहे कैंडिडेट अटेम्प्ट, अब देखिए ये बोल रहे 97 अटेम्प्ट किए, लगभग मेरे करेक्ट कम होंगे। इतने अटेम्प्ट करने पर देखिए एक्यूरेसी बहुत कम है, और 69 में इनके 63 हो रहे हैं। उसके बाद 83 अटेम्प्ट की बोल रहे 80 हमारे करेक्ट हो जाएंगी। तो इधर 97 वाले के आफ्टर नेगेटिव 71 बैठ रहे और 83 वाले के 79, तो ये होती है एक्यूरेसी। अब आप देख सकते हो अटेम्प्ट और साथ साथ सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप जीके के यहाँ पर देख पा रहे हो, ये बोले 40 के 40 अटेम्प्ट कर दिए, तो लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना, इनके 26 करेक्ट हो रहे हैं। ये इनका कहना है, शुरुआती रुझान है। अब जब आंसर की आएगी तो इनसे 2 3 4 मार्क्स और कम हो जाएंगे, ये आप सभी को पता है। मैथ्स में 27 में से 24, रीजनिंग में 30 में से 28 है। अब रीजनिंग बिल्कुल हलवा आ रहा है, ये तो कंफर्म हो चुका है। मैथ्स भी कैंडिडेट बोल रहे हैं 24 से 25 डुएबल हैं, और जी के जो आपने एनटीपीसी ग्रेजुएट में देखा था कि कैंडिडेट कट काट के 15 के आसपास आ रहे थे, वही कैंडिडेट आज 20 से 25 के आसपास, यानी 5+ मार्क्स यहाँ पर जी के बढ़ गए हैं। और लास्ट में मैं आपको एवरेज मार्क्स बताऊंगा ना, उसमें भी एनटीपीसी ग्रेजुएट के सापेक्ष यहाँ पर मार्क्स बढ़े हुए हैं, वो जीके की वजह से बढ़े हैं। मैथ्स रीजनिंग का लेवल लगभग वही है। अब जीके का मतलब तुलनात्मक रूप से इजी है, वैसे इजी नहीं है। ग्रेजुएट के तुलनात्मक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वहाँ से एक पैटर्न का पता चल गया, आपके पास आंसर की आ चुकी है ग्रेजुएशन की, वहाँ से आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, करंट अफेयर्स का आपको पता चल रहा है भाई वेटेज सबसे अधिक आ रहा, तो आपने करंट अफेयर्स अच्छे वे से आप देख कर गए हो, आपके पास समय था। सो यहाँ पर कैंडिडेट 5 से 6 मार्क्स ज़्यादा बना पा रहे हैं ग्रेजुएट से। मेन रीजन यही है कि पैटर्न का पता चल गया। अब मैथ्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर साथ साथ, सबसे पहले अपन फर्स्ट सिर्फ जीके की बात कर रहे हैं, तो ये कैंडिडेट का टोटल के साथ में आप देख पा रहे हो, जीके में 32 में से 26, 30 में से 21, 30 में से 22, 34 में से 26, 30 में से 22 अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये 30 32 23 ऐसे, 32 में से 29, 23 में से 17, 34 में से 29, 26 में से 21 है। ये बोल रहा 35 में से 5। यहाँ पर इनका वैसे 80 है ना, तो ये आपका 25 होना चाहिए, इनका टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। इस प्रकार आप देख पा रहे हो 28 में से 22, 33 में से 33 बोल रहे हो, 39 में से 30, 28 में से 22, 40 में से 25 है। ये जीके में कैंडिडेट करेक्ट पा रहे हैं। और इस प्रकार आप टोटल अटेम्प्ट की साथ साथ देख पा रहे हो कितने अटेम्प्ट कर रहे हो और करेक्ट कितने हो रहे हैं। 80, 70, 82, 83, 75, 74, 70, 80, 78, 88, 70, 80, 83, 70, 80, 55, 88, 80, 60, ये करेक्ट की बात कर रहे हैं कैंडिडेट। अब इसके फर्स्ट सेट में आप मैथ्स की तरफ देखेंगे ना, तो मैथ्स में कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमारे 18 करेक्ट हैं, 27 में से 24 करेक्ट है,
टोटल ओवरऑल 30 का है। 25 में से 25 अटेम्प्ट की 25 करेक्ट है, 28 अटेम्प्ट के 26 करेक्ट है, 19 करेक्ट है, 22, 30, 28, 25, 29, 16, 25, 25, 26, 25, 24, 29, 24, 28, ये मैथ्स का है। और रीजनिंग में जब करेक्ट की बात करेंगे तो ये सभी करेक्ट का है। 25, 25, 28, 30, 30, 30, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 25, 29, 30। तो मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर जो अच्छे लेवल के वो 29, 30 रीजनिंग में इजीली बना पा रहे हैं और मैथ्स में 25 के आसपास। और जी के जीएस बात करेंगे 20 से 25 के आसपास रह रहा है। फर्स्ट शिफ्ट का यही आपको दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट की एक साथ अपन बात करेंगे तो कैंडिडेट बोल रहे हैं हम ओवरऑल अटेम्प्ट कर रहे हैं 83, एवरेज सभी कैंडिडेट का मिला है ना 83 कर रहे हैं। तो 83 अटेम्प्ट हो रहा है जिसमें से करेक्ट लगभग हमारे 74 हो जाएंगे, ये बोल रहे कैंडिडेट। जीके में हम अटेम्प्ट कर रहे हैं 30 के आसपास, करेक्ट हमारे 22 से 23 हो जाएंगे। मैथ्स में अटेम्प्ट कर रहे हैं 25, करेक्ट 24 हो जाएंगे। रीजनिंग में अटेम्प्ट कर रहे हैं 28 से 29 अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें से 28 करेक्ट हो जाएंगे। ओवरऑल आफ्टर नेगेटिव यहाँ पर 70 आ रहा है एवरेज मार्क्स। ध्यान देना यही एवरेज मार्क्स एनटीपीसी ग्रेजुएट के जब हमने एनालिसिस किया था ना उसमें कितना आ रहा था 65 आ रहा था, यहाँ पर 70 आया। 5 क्यों बढ़ा है? 5 इस जी के जीएस की वजह से बढ़ा है। पैटर्न का पता चल गया तो 5 मार्क्स ज़्यादा ही स्कोर कर पा रहे हैं। वहाँ पे एवरेज मार्क्स आ रहा था 15 से 17 आ रहा था जीके में और इधर आ रहा 22 मार्क्स है। इसी वजह से यहाँ पर कट ऑफ भी बढ़ेगी ग्रेजुएट से। वो तो आप सभी को पता, वैकेंसीज भी कम है भाई। ग्रेजुएट की वैकेंसीज यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट की 81 के आसपास और यूजी की 3500 के आसपास, तो 2.3 गुना ज़्यादा है ग्रेजुएट की। तो इधर तो कट ऑफ तो कम जानी ग्रेजुएट की तो स्वाभाविक है, इसकी ज़्यादा जाएगी। अब यहाँ पर यदि अपन तुलनात्मक रूप से देखें कैंडिडेट का क्या कहना है कि हमारा एनटीपीसी ग्रेजुएट में कितना स्कोर था, आफ्टर नेगेटिव सभी को पता है आंसर क्या गई, और आज कितना हो रहा फर्स्ट शिफ्ट में वो देखो। ये बोल रहा 65 था हमारे ग्रेजुएट में, आज 71 हो रहा है। अब आज की क्या 71 का 71 सही हो जाएगा? नहीं है, हो सकता है 3 से 4 मार्क्स और कम हो जाए इससे भी, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है। एनटीपीसी ग्रेजुएट में 72, आज 61, ग्रेजुएट में 71, आज 79 सॉरी, और ग्रेजुएट में इनका हो रहा था 65, आज 76 हो रहा है। और 70 से 78, 67 से 66 है, 84 से 80, 61 से 72 है, 11 नंबर, 67 से 70 है। मैक्सिमम कैंडिडेट के यहाँ पर ये जो रुझान जैसे 65 से आज 88 बोल रहे हैं, 62 से 64 बोल रहे हैं, ज़्यादा स्कोर हो रहा है काफ़ी कैंडिडेट के 70 से 87 है। ग्रेजुएट के सापेक्ष आज कितना कुछ अटेम्प्ट है वो आपने जाना। अब कैंडिडेट का क्या फीडबैक रहा फर्स्ट शिफ्ट का वो देखते हैं। कोई भी बदलाव नहीं है ग्रेजुएट के सापेक्ष। यहाँ पर पूछा था आपका सवाल, जीके में करंट मैक्सिमम मार है, जैसे आपने देखा है एनटीपीसी ग्रेजुएट में करंट के लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस थी। यहाँ पर भी कैंडिडेट का कहना 10 क्वेश्चंस के आसपास थे। साइंस के क्वेश्चंस कम हैं, उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चंस थे। इधर भी साइंस के क्वेश्चंस लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर और भी कैंडिडेट ने बताया। पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा हैं और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर इकोनॉमिक्स है, और करंट में वही आपका इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन ज़्यादा आ रहा है। और कहाँ से करंट पूछा जा रहा है नीचे और भी कैंडिडेट ने बताया, वो जानेंगे। मैथ्स में अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस इजी, सिंप्लीफिकेशन इजी, प्रॉफिट लॉस नंबर सिस्टम 3 इजी, एडवांस 3 मॉडरेट, रीजनिंग इजी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर ईजी है। जीएस थोड़ी टफ है लेकिन ग्रेजुएशन लेवल से इजी है। मैथ्स मॉडरेट, रीजनिंग वेरी इजी, नो चेंज, सेम पैटर्न, सेक्शनल वाइज। देखिए यहाँ पर आज जो परिवर्तन हुआ है ना आपकी, तो सबसे पहले आपका आ गया था जीके है, फिर मैथ्स और रीजनिंग, इस टाइप से सेक्शन वाइज आपका पेपर था। मिक्स क्वेश्चंस नहीं थे, ये एक अच्छी बात है जो आपने मॉक में भी देखा है। करंट अफेयर 7 से 8 क्वेश्चंस, फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट ने कहा भी करंट अफेयर 7 से 8 क्वेश्चंस आए। कंप्यूटर से भी बोर्ड है 7 से 8 क्वेश्चंस, हालांकि कुछ कैंडिडेट का कहना कंप्यूटर से इतने क्वेश्चंस नहीं आए, 3 से 4 क्वेश्चंस ही थे। जीके और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से इजी है यहाँ पर। साइंस क्वेश्चंस पर वेरी गुड लेवल, सेम पैटर्न क्वेश्चंस इजी हैं, कम काम का नहीं है, थोड़ा बहुत जीएस सेम लेवल एंड अदर लो लेवल। ये है फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट का कहना। अब ग्रेजुएट के बारे में कैंडिडेट का कहना, मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी कैंडिडेट की रिकॉर्डिंग बताई थी जिसमें कहा कि करंट अफेयर्स पैटर्न वही रिपीट हो रहा है। और कहाँ से आ रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन? ये तो वैसे ग्रेजुएट का आपका सिलेबस है। करंट अफेयर्स के सवाल है ना मई 2025 तक आ रहे हैं, यानी लगभग 70% क्वेश्चन आपके 2025 से आ रहे हैं, 30% क्वेश्चन 2024 के एंडिंग के 3 मंथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और बाकी आपके मैक्सिमम फोकस हो रहा है मार्च अप्रैल मई, ये 3 मंथ के तो आपको विशेष फोकस करते हुए जाना है। और इसको पैटर्न जानना है ना, क्योंकि हमने क्या किया था आपको पता है एनटीपीसी ग्रेजुएट के टोटल 1900 क्वेश्चंस थे, उनमें 600 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे, और करंट अफेयर्स को
हमने सेक्शन वाइज बांट दिया था, जैसे कि दिवस की करंट अफेयर्स, कला संस्कृति, समिट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वे रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये करंट है, क्योंकि इसमें सभी एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड की हमने। इकोनॉमिक्स करंट है, नियुक्ति अपॉइंटमेंट के आज भी सवाल थे, पॉलिटी करंट अफेयर्स है, योजना के आज भी सवाल पूछे गए थे, साइंस टेक के भी सवाल थे, क्योंकि हर सेट में ये एक सवाल थे। 47 सेट में आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन इस टाइप से थे ग्रेजुएट में। तो ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर। जो भी सेक्शन है, जैसे आप युद्धाभ्यास पर जाना चाहते हो तो युद्धाभ्यास पर आएंगे तो डिटेल में आज एक युद्धाभ्यास का भी सवाल पूछा गया था, तो युद्धाभ्यास के बारे में कब कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में डाल रखी है, ताकि आगामी जो भी सेट में हो आपका पेपर हो तो यहाँ से रिलेटेड फैक्ट से आपका सवाल बन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये बुक आप ले सकते हो हमारी वेबसाइट से, सारे जीके के मिल जाएंगे। सेकेंड सेट का आप देखेंगे ना, ये कैंडिडेट का अटेम्प्ट के बारे में कहना है कि हमने कितने अटेम्प्ट किए हैं। 77 में से 71 करेक्ट होंगे, 85 में से 70, 95 में से 88, 81 में से 83, 82 में से 70, 83 में से 78, 90 में से 80, 81 में से 65, 75 में से 70, 82 में से 70, 90 में से 70, 90 में 93 में से 70, 89 में से 75, 98 में से 82, ये कैंडिडेट का कहना है करेक्ट होंगे। सेकेंड शिफ्ट के जब कैंडिडेट का ये रिव्यू आया, इसमें आप जीके का देखेंगे तो जीके में कैंडिडेट सेकेंड शिफ्ट में कितना स्कोर कर रहे हैं, तो 22, 25, 18, 20, 20, उसके बाद 30, 30, 21, 25, 25, 20, 22, 25, 20, 30, 25, 21, 25, 25 के इर्द गिर्द है, 20 और 25 के आसपास जीके में यहाँ पर करेक्ट कर पा रहे कैंडिडेट। और मैथ्स का आप देखेंगे सेकंड सेट में, तो ये मैथ्स का आप देख पा रहे हो कितने करेक्ट कर पा रहे हैं, 30, 25, 27, 28 और 26, 19, ये इंडिविजुअल कैंडिडेट वाइज जो उन्होंने गूगल फॉर्म में बताया है, 26, 27, 29, 15, 25, 27, 25, 29, 23, 24, 12, 20, 30, 22, ये मैथ्स का है। सेकंड से रीजनिंग में 29, 29, 30, 27, 30, 19, 30, 27, 28, 30, ये 30 के आसपास आपका रीजनिंग में बैठ रहा है। अब सेकंड सेट का आप ओवरऑल देखेंगे ना, तो कैंडिडेट बोल रहे हैं हम अटेम्प्ट कर रहे हैं 86, करेक्ट होंगे हमारे 75 के आसपास। अटेम्प्ट कितने 86, जीके में अटेम्प्ट हम 30 के आसपास कर रहे हैं, करेक्ट वही 22 होंगे। मैथ्स में अटेम्प्ट हम 22, 26, 27 कर रहे हैं, करेक्ट 24, 25 होंगे। रीजनिंग में 29 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 28 करेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर आफ्टर नेगेटिव एवरेज मार्क्स बैठता है 70 मार्क्स। कितना 70 मार्क्स। और ये आफ्टर नेगेटिव कैंडिडेट वाइज स्कोर आप देख पा रहे हो सेकंड शिफ्ट का। आफ्टर नेगेटिव कैंडिडेट वाइज स्कोर 76, 19, लगभग 70, 76, 76, 75, 78, 48, 43, इस प्रकार एवरेज किया तो वो 70 आया। अब कैंडिडेट का सेकंड सेट में आप ये भी देख पा रहे हो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट में कितना स्कोर था और आज कितना स्कोर हो रहा है, कितना कुछ चेंजेज हैं। तो ग्रेजुएट से लगभग कैंडिडेट का स्कोर यहाँ पर ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है आपको। अब रिव्यू के बारे में, कैंडिडेट ने लेवल के बारे में क्या कहा है, सेक्शन वाइज अलग अलग दिया, बस बाकी जीके का लेवल ग्रेजुएशन जैसा ही था। मैथ्स और रीजनिंग इजी था, बहुत इजी है, ग्रेजुएट हार्ड था, नथिंग। सेक्शन वाइज जीके मॉडरेट टू हार्ड, मैथ्स रीजनिंग इजी है और जीएसपी 10% इजी आ रही है। अब तुलनात्मक रूप से इजी बोल रहे हैं कैंडिडेट ग्रेजुएट से, ठीक है। पेपर सेम टू सेम करंट अफेयर्स 2025 का ही था, बस पेपर थोड़ा इजी था, पेपर मॉडरेट था, लेकिन सेक्शन वाइज की वजह से मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छे से अटेम्प्ट हो गए, थोड़ा इजी था। मेनली फोकस्ड ऑन साइंस एंड टेक एंड ऑपरेशन सिंदूर। साइंस टेक का ध्यान देना, और आपको 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी साइंस टेक के बता रखे हैं जो एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछे गए, तो ई बुक आप देख सकते हो। मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव लगा कुछ क्वेश्चंस में। मेरा ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम सबसे लास्ट डे लास्ट शिफ्ट में था, तो इनका ग्रेजुएट में बोल रहे 56 हो रहा है, आज 58 हो रहा है, वो मुझे ज़्यादा टफ लगा था इसकी तुलना में। बहुत ईजी क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट थे, इसमें कंप्यूटर क्वेश्चंस कम थे, नथिंग। मैथ्स क्वेश्चंस वर लेंथी एंड कैलकुलेटिव। इस पेपर में मैथ्स रीजनिंग को सभी स्टूडेंट करेंगे। कट ऑफ में जी के जेस, बहुत अच्छी बात कही है। मैथ्स रीजनिंग सभी लगभग 25 के आसपास मैथ्स कर देंगे और 28, 29 रीजनिंग कर देंगे। आपका स्कोर है जो कट ऑफ बनाएगा वो जी के जेस का बनाएगा, और वहीं से कैंडिडेट ग्रेजुएट से 5 नंबर ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट में थर्ड शिफ्ट की। थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट का ये आपके समक्ष करेक्ट कितने हैं आफ्टर नेगेटिव डायरेक्टली। वैसे ये अटेम्प्ट के बेस पर आप देख पा रहे हो, अटेम्प्ट के बेस पर 83 में से 76, 80 में से 75, तो 80, 85 के आसपास कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये बोल रहा हमने 100 अटेम्प्ट किए, लेकिन 78 ही यहाँ पर करेक्ट होंगे इनके। 87 में से 81 है, 74 में से 40 है, 86 में से 75 है, तो 80 प्लस ही मैक्सिमम कैंडिडेट का यहाँ पर अटेम्प्ट आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में जीके का कितना कुछ कर पा रहे हैं, 21, 16, 15, 16, 22, 20, 10। अब जीके यहाँ पर जो कैंडिडेट का दिख रहा है ना, थोड़ा टफ दिख रहा है थर्ड शिफ्ट का, जिस हिसाब से कैंडिडेट का स्कोर हो रहा है जीके में। उसके बाद मैथ्स का स्कोर आप देखेंगे तो मैथ्स 25, 29, 30, 25, 30, 29, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं। और रीजनिंग का आप देख सकते हो 30, 29, 30, वही है रीजनिंग का लेवल। ओवरऑल आफ्टर नेगेटिव ये कैंडिडेट का स्कोर थर्ड शिफ्ट में बैठ रहा है 73, 72, 73,
57, 76, 71। अब पेपर आपका सेक्शन वाइज था ना, थोड़ा कैंडिडेट को बताना ईजी हो जाता कि मैथ्स में कितना होता है, रीजनिंग मेरा कितना हो जाएगा। तो ये अब की बार एक प्लस पॉइंट था और अच्छे वे से कैंडिडेट मैथ्स रीजनिंग इसमें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि सेक्शन वाइज पेपर था, डायरेक्टली वो स्विच कर रहे हैं जो भी सेक्शन में जाना चाहते हैं। 30 में से इस प्रकार ये 66, 75, 67 है। अब यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का ओवरऑल आप देखेंगे तो कैंडिडेट बोल रहे 83 अटेम्प्ट है, 72 हमारे करेक्ट होंगे। ठीक है, इन 72 में से आफ्टर नेगेटिव आप देखेंगे तो लगभग रह जाएंगे आफ्टर नेगेटिव 68, 69 के आसपास। कितने रह जाएंगे? 69, 68.90 आप 69 मान के चलो। जीके में अटेम्प्ट 27 कर रहे हैं, 19 रह रहे हैं। मैथ्स में 26, 27 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 25 से 26 रह जाएंगी, 29 में से 28 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट का ये आपका कहना क्या है? आई थिंक मैथ्स एंड जी के बाद टफ, जी के जीएस टफ, मैथ्स रीजनिंग मॉडरेट, स्टैटिक क्वेश्चंस फाड़ू दे रहा है। सेक्शन वाइज जी के लेवल हार्ड, मैथ्स रीजनिंग ईजी है। रीजनिंग ग्रेजुएट लेवल से बहुत ही ज़्यादा आसान था। मैथ्स लगभग सेम ही था, 3-4 क्वेश्चंस थोड़े टफ थे। जी के जीएस का लेवल भी सेम वही था। करंट अफेयर्स 10 से 11 के आसपास क्वेश्चन थे, उसमें भी मार्च, अप्रैल और मई के 5 से 6 क्वेश्चन देख पा रहे हो। 3 मंथ के 50% सवाल इन्हीं मंथ के आ रहे हैं। तो ये विशेष आप फोकस करना। मार्च, अप्रैल, मई की आपको यदि करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए ना, हमारे ऐप पर भी फ्री में अवेलेबल है और टेलीग्राम पर भी वैसे डाल रखी है। टॉप ट्रेंडिंग जी की पीडीएफ आप देखेंगे, बाकी मैं आप कहेंगे तो दोबारा इनको पिन कर दूंगा ताकि आप इजीली देख पाओ रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैथ्स रीजनिंग वेरी इजी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सेम टाइप है बहुत, बट मैथ्स इज इजी देन ग्रेजुएशन। जी के बेस्ट ऑन करंट अफेयर्स। मैथ्स भी ग्रेजुएशन से इजी बता रहे हैं। यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल इज वे मोर इजी देन ग्रेजुएशन लेवल, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन है तो इजी तो आना ही है। मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत पर डुएबल, जी के वाज टफ, वाज ऑन मॉडरेट लेवल, वेरी चेंज। अब इन तीनों शिफ्ट का अपन देखेंगे और एक थोड़ा बहुत कट ऑफ का आइडिया लगाए, वैसे एक कह सकते हो सेफ स्कोर के बारे में बात, क्योंकि अभी तक अन्य कैंडिडेट का एग्जाम होना है तो जल्दी इतना नहीं करेंगे, एग्जैक्टली यही कट ऑफ जाएगी। वैसे ये शिफ्ट का लेवल वही मेंटेन रहता है, उस बेस पर अपन एक कट ऑफ की बात करेंगे मोटे तौर पर। अब ये तीनों शिफ्ट का एक साथ आपके समक्ष डाटा है। कैंडिडेट यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करेक्ट कितने हो पा रहे हैं कैंडिडेट के? अटेम्प्ट कर रहे हैं। फर्स्ट में बोला 83 अटेम्प्ट किया, सेकंड में कितना किया? 86 किया, थर्ड में 83 किया। तो 83 से 85 के आसपास अटेम्प्ट है। करेक्ट देखिएगा, फर्स्ट वाले बोल रहे 74 करेक्ट, सेकंड वाले बोल रहे 75 करेक्ट, इधर बोल रहे 72 से 73 करेक्ट हो रहे हैं। और फिर यहाँ पर जीके में देखेंगे, जीके में फर्स्ट शिफ्ट वाले कह रहे हैं कि हमारे 22 होंगे, सेकंड वाले भी कह रहे हैं 22 होंगे, लेकिन थर्ड वाले बोल रहे हैं भाई जीके थोड़ा टफ है हमारे, इसलिए 19 ही हो पाएंगे करेक्ट है। अटेम्प्ट तो हालांकि सभी ने ये किए हैं। मैथ्स में अटेम्प्ट आप देख पा रहे हैं, उनमें से करेक्ट देखेंगे, फर्स्ट सेकंड वाले बोल रहे हैं 24, और थर्ड वाले बोल रहे हैं भाई मैथ्स में हम ज़्यादा करेंगे आपसे। रीजनिंग की देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में 28 के आसपास से सेम लेवल मेंटेन हुआ है। तो आफ्टर नेगेटिव तीनों शिफ्ट की देखेंगे ना, तो यहाँ से लग रहा है कि थर्ड शिफ्ट थोड़ी आज इनके सापेक्ष टफ है, क्योंकि थर्ड शिफ्ट के 69 के आसपास स्कोर हो रहा है, इनका लगभग 70 से 71 के आसपास एवरेज मार्क्स है। तो आप कहेंगे एवरेज मार्क्स यहाँ पर 70 से 71 आ रहा है कैंडिडेट का, क्या एवरेज मार्क्स पर सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। एवरेज मार्क्स तो हर कोई कैंडिडेट ले आएगा। पोस्टें कितनी है? 3500, इवन 3400 समथिंग है, 3450 पोस्टें हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आप जो टेबल देख रहे हो ना, ये हमने जो एनालिसिस एनटीपीसी ग्रेजुएट का किया, उसके बाद वैसे आंसर की आ गई थी, लेकिन जब आपका एग्जाम हो रहा था उस समय हमारा एनालिसिस था कैंडिडेट का, जो अभी गूगल फॉर्म का डाटा है ना, उसी प्रकार ग्रेजुएशन में भी ये गूगल फॉर्म के डाटा का जो आप देखेंगे यहाँ पर रुझान, तो आफ्टर नेगेटिव शिफ्ट वाइज कितने बन रहे हैं? 63, 64, 65, 65, 66। तो लगभग इनका एवरेज निकालेंगे ना आफ्टर नेगेटिव शिफ्ट वाइज, वो आ रहा था हमारा 65, यानी कैंडिडेट 65 के आसपास कट काट के बन रहा था ग्रेजुएशन में। कैंडिडेट कितना बन रहा था? 65 के आसपास। जीके में करेक्ट कितने हो रहे थे कट काट के? आप देख सकते हो 15 के आसपास हो रहे थे। और उस समय ग्रेजुएट में मैथ्स के कितने हो रहे थे? मैथ्स के वही 25, 26 है, और रीजनिंग के 27, 26, 27। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है आपको पता है? रीजनिंग में कैंडिडेट के 28 से 29 हो रहे हैं, और मैथ्स में वही हो रहा है। मैथ्स में चेंजेस नहीं, लेकिन रीजनिंग में और ज़्यादा ईजी है कैंडिडेट के लिए, और जीके ईजी हो गई। ईजी तो क्या, पैटर्न का पता चल गया कैंडिडेट को। ग्रेजुएट का सेम लगभग पैटर्न है, करंट अफेयर्स वगैरह, कंप्यूटर वगैरह है, और पॉलिटी वगैरह, ये तीन चीज़ें है ना, ये प्रीवियस ईयर से आप अच्छे वे से स्कोरिंग कर पा रहे हो। कहाँ से? पॉलिटी का प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर क्या है ग्रेजुएट का, पॉलिटी पर आप फोकस करेंगे, वहाँ से सवाल बन जाएंगे आपकी। उसके बाद आपका मैथ्स रीजनिंग आपने प्रैक्टिस की है, अच्छे वे से बन जाएंगे। फिर करंट आपको पता चल गया, वहाँ से आपके सवाल बन जाएंगे। तो ये अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट से कैंडिडेट को यहाँ से फायदा हो रहा है।
और कंप्यूटर के वही एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट्स आ रहे हैं तो वहाँ से भी कैंडिडेट को प्लस पॉइंट, ये 3 विशेष सेक्शन में प्लस पॉइंट है। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट की एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप पीडीएफ देख सकते हो, जो कैंडिडेट का एग्जाम थोड़ा अभी डिले है, 10-15 दिन बाद है। और बाकी अभी कुछ 2-3 दिन में है, तो वो लास्ट 3 मंथ के मई, अप्रैल, मार्च इनके करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस कर सकते हो। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर तीनों सेट में जीके के लगभग 22 के आसपास है, उधर कितना था 15-16 के आसपास है। तो 4 मार्क्स ये आपने एवरेज देख लिया भाई, उधर आपका 65 हो रहा है एवरेज, इधर 71 के आसपास हो रहा है। तो 6 मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं कैंडिडेट के, कितने 6 मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं। अब मैं कट ऑफ की बात करूँ ना, आपने एनटीपीसी ग्रेजुएट के कट ऑफ का एनालिसिस देखा था, जिसमें आंसर की के बाद हमने जो एनालिसिस किया था वो 75 प्लस कट ऑफ थी। ग्रेजुएट की कितनी थी, 75 के आसपास थी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। इधर आपने देख लिया, इनमें से 6 प्लस आपको कर देना है, क्या कर देना है 6 प्लस कर देना है। इसकी वजह से कैंडिडेट ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, ये 6 प्लस है। आप कहेंगे अभी कैसे पता और नेगेटिव होंगे, भाई ये 6 प्लस तुलना में कौन सी कर रहा हूँ आपको पता है, एनटीपीसी ग्रेजुएट के जो अभी ये डाटा है ना, उसी प्रकार के ग्रेजुएट का भी जो तुरंत एग्जाम हुआ था और कैंडिडेट ने गूगल फॉर्म का डाटा दिया था, उसमें कैंडिडेट का जो ये चाहे वो गलत स्कोर था वो था ना 65, यहाँ पर वो कितना है, वो यहाँ पर है 70-71, यानी 5 मार्क्स तो ये प्लस आप कर ही लो। इसके अतिरिक्त अब आप कहेंगे कि भाई वैकेंसीज भी बहुत कम है उसकी तुलना में, वहाँ पर 8,000 के समथिंग थी 8100 और यहाँ पर 3400 समथिंग है, तो वैकेंसीज कम है, इससे आप 3 मार्क्स कम से कम मान के चल रहे हो। तो 8 मार्क्स प्लस यहाँ पर मैं करूँगा, तो 75 प्लस 8 करेंगे तो लगभग 83 के आसपास ये संभावना दिख रही है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ की। किस बेस पर, आज के इन तीनों शिफ्ट और एनटीपीसी ग्रेजुएट की तुलना के बेस पर तो कंफर्म हो रहा है कि 80 प्लस ही जाएगी एक तरीके से कट ऑफ। बाकी थोड़ी और ज़्यादा शिफ्टों में ये आ जाता है रिव्यू, तो और आपको बेहतर ढंग से हम बता पाएंगे। बाकी आपका क्या कहना है, और आप अटेम्प्ट की कोशिश करना भाई, अटेम्प्ट आप 85 प्लस की ही कोशिश करना, नहीं तो वैकेंसीज बहुत कम है। आरआरबी वाइज कितनी वैकेंसीज रह जाती है, जब 3400-3500 वैकेंसीज है, इनको 21 आरआरबी वाइज आपने वर्गीकृत किया है, तो कितनी वैकेंसीज है आखिर, किस बेस पर कट ऑफ कम जाएगी। जब एनटीपीसी ग्रेजुएट के आंसर की में जो कैंडिडेट का वहाँ पर एवरेज स्कोर 65 हो रहा था, आज वही 70 हो रहा है और वैकेंसीज कम है, इसलिए यहाँ पर ये मैं 83 के आसपास बता रहा हूँ। अब आपके पास एनटीपीसी ग्रेजुएट की पीडीएफ है ना, तो कहाँ पर आप विशेष फोकस करेंगे, आप एक तो ये भारतीय साहित्य वाला देखना, कम क्वेश्चंस हैं लेकिन यहाँ से सवाल सॉलिड बन जाएगा आपका। उसके बाद आप ज़्यादा साइंस के नहीं देखेंगे, साइंस का ऐसा कोई रिपीट नहीं हो रहा सवाल, और पुस्तक लेखक से भी डायरेक्टली सवाल नहीं बनते हैं। उसके बाद आप क्या देखेंगे, हिस्ट्री में संभावना है, जो स्वतंत्रता संग्राम है ना, युद्ध वगैरह है, उनके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर आप देख पाएंगे, जो विद्रोह वगैरह हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए पॉलिटी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, और भारत के स्मारक और स्थान इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर हस्तियों पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और नेक्स्ट आप देखेंगे आपके कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये एनटीपीसी ग्रेजुएट से आप रिवीजन कर सकते हो इन चीज़ों का, क्योंकि ये सभी हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही दिया है, इकोनॉमिक्स करंट है, योजना वाली चीज़ें हैं, तो समय कम है। तो ये पीडीएफ ई बुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो कैंडिडेट एंड तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल कूपन कोड है TTGK फर्स्ट, TTGK FIRST, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करनी है, डेमो वीडियो आप चेक कर सकते हो, मैं लिंक डाल रहा हूँ नीचे, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा, वेबसाइट और ऐप से भी कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।